जी प्रणाम, नमस्कार। आज हम लोग इस वर्ष विशेष तौर से उत्तर प्रदेश में किए जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के विषय में चर्चा करेंगे। आपके यहाँ अभी विगत वर्ष में, इसी वर्ष में दो बड़े बड़े कार्यक्रम संपन्न हुए। एक कार्यक्रम तो हमारा सुल्तानपुर में कन्या कौशल का कार्यक्रम हुआ, जो बहुत ही अभूतपूर्व ढंग से संपन्न हुआ, जिसमें हमने पूरे प्रदेश से कन्याओं को बुलाया और 5 दिवस का बहुत विधिवत प्रशिक्षण हुआ। साथ साथ में यज्ञ के कर्मकांड का भी प्रशिक्षण एक बहुत ही अनूठे तरीके से संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। और दूसरा हमारा युग सृजता झांसी का कार्यक्रम था, जिसमें पूरे प्रदेश के युवाओं ने भागीदारी की। परमादरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी के नेतृत्व में दोनों ही कार्यक्रम संपन्न हुए और युवाओं को गढ़ने के लिए, युवाओं को अपने प्रदेश के नवनिर्माण में, राष्ट्र के नवनिर्माण में लगाने के लिए बहुत सारी कार्य योजनाओं पर भी बातचीत हुई। तो इस तरह से हमारे दोनों कार्यक्रम संपन्न हुए। इन कार्यक्रमों का अनुयाज अर्थात फॉलोअप कैसे करें, इस पर बहुत गंभीरता से चिंतन हमारे भाइयों ने किया है और हमारे उत्तर प्रदेश के सभी भाइयों ने मिलकर जो बहुत सारे बिंदु तय किए, उनमें से 4 बड़े विशिष्ट हैं, जिन पर हमको इस वर्ष बहुत फोकस करके काम होगा, ताकि हमारा अगला जो भी कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम में हम इन दोनों के अनुयाज की एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकें। तो इसमें एक तो ये तय हुआ है कि पूरे प्रदेश में हम पारिवारिक युवा सम्मेलनों का आयोजन करें। इसमें अपने परिवार के, गायत्री परिवार के भाई बहनों के जो युवा और युवतियां हैं, आप देखेंगे तो हमारे घर में प्रत्येक के घर में 4 युवा हैं। हमारा बेटा, हमारी बहू, हमारी बेटी और हमारा दामाद। ये 4 निश्चित रूप से कभी पिताजी का जन्मदिन हो या विवाह दिवस हो तो सब लोग शामिल होते हैं। तो इनको इस बार ये कहना है, भाई इस बार आप भले ही हमारे विवाह दिवस पर या जन्म दिवस पर ना आए, परंतु इस पारिवारिक युवा सम्मेलन में जरूर आए। तो हम देखेंगे कि हमारा ही परिवार अपने आप 4 गुना बढ़ जाएगा। अभी हम अकेले हैं, हमारे परिवार से 4 लोग और जुड़ जाएंगे। और इन नए बच्चों को हम ये बताएं कि जिस महान परंपरा को तुम्हारे पिता माता जिस महान परंपरा का पालन कर रहे हैं, ये परंपरा कितनी महान है और ये युग निर्माण का कार्य कितना महत्वपूर्ण कार्य है। इस समय वर्तमान को दृष्टि में रखते हुए, वैज्ञानिक युग को दृष्टि में रखते हुए, संसार में जो हाहाकार मचा है इसको दृष्टि में रखते हुए युग निर्माण का कार्य एक मुफ्त समाधान के रूप में है। तो पारिवारिक युवा सम्मेलन के माध्यम से हम ये क्रम करें, जिसमें परिवार के युवाओं को हम मिशन का संदेश पहुँचाएँ, बहुत सारे रचनात्मक कार्यों से उनको परिचय कराएँ। दूसरा जो है वो है नव दंपत्ति। हम आजकल देख रहे हैं कि जो विवाह शादियां हो रही हैं, इनके विवाह शादियों के बहुत सारे दुष्परिणाम आ रहे हैं। परिणाम मैं इसलिए कहता हूं कि थोड़े ही दिन बाद बच्चों के बीच में तलाक जैसा वातावरण बन जाता है, मनमुटाव हो जाता है, एक दूसरे की उपेक्षा होने लगती है और इसका प्रभाव आने वाली संतति पर पड़ता है। जो बच्चे उस घर में पैदा होते हैं, वो बच्चे माता पिता की कलह के कारण उनका मानसिक रूप से और उनका भावनात्मक विकास ठीक से नहीं हो पाता। भले ही माता पिता छुप करके लड़ाई करते हों या मन ही मन में मनमुटाव रखते हों, इन सभी भावों को बच्चा जरूर पढ़ता है। बहुत कोमल, बहुत निर्मल मनस्थिति वाला होता है बच्चा, उसकी आत्मा बहुत पवित्र होती है। यदि माता पिता के बीच में अनबन बनी हुई है तो वो अनबन का बहुत, कह सकता हूँ, नेगेटिव इफेक्ट जो हमारे घर के आने वाले बच्चों पर पड़ता है। तो एक तरीके से हम अपनी पूरी संतति खराब करने में लग जाते हैं। तो नव दंपत्ति को ये समझाना कि अगर आप बच्चे पैदा करने की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले रहे हो तो शिशु के निर्माण की पूरी प्रक्रिया को ठीक से समझ लें, उसके मनोविज्ञान को समझें, उसकी वैज्ञानिकता को समझें, उसकी व्यवहारिकता को समझें। साथ ही साथ परिवार में कुछ ऐसा वातावरण बनाएं जिससे कि हमारा परिवार देव परिवार जैसा उन्नत परिवार हो जाए। घर परिवार में बहुत स्वस्थ परंपराएं हों, आपस में मेल मिलाप हो और हम कहते हैं ना कि ऐसी श्रमशीलता का वातावरण हो, शालीनता और शिष्टता का वातावरण हो, मितव्ययिता का वातावरण हो, सहयोग और सहकार का वातावरण हो। इस तरह से हम देखते हैं कि एक अच्छी सुव्यवस्था से बना हुआ हमारा परिवार कैसे स्वर्ग सा सुंदर हो सकता है और कैसे हम बहुत शानदार तरीके से रह सकते हैं। तो माता पिता जो घर में हैं, बुजुर्ग हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। आजकल ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जगह जगह आजकल वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। ये भारतीय संस्कृति पर हम कह सकते हैं हमारे लिए गाली जैसा है कि हम अपने माता पिता को नहीं देख पा रहे हैं। हमारे यहाँ वो परंपराएं नहीं जिसमें श्रवण कुमार जैसे लोग, जिन्होंने अपने माता पिता को कंधे पर रख करके और कावड़ में बिठाकर पूरे देश की यात्रा कराई, तीर्थ कराए। हमारे बच्चे ऐसे हो रहे हैं कि जब तक वो देखने में आता है ऐसा
कि एक माँ 4 बच्चों को पाल लेती पर 4 बच्चे मिलकर के एक माँ को नहीं पाल पाते। तो ये जो स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं समाज में, जो वर्तमान समाज की जो विभीषिकाएँ हैं या कहें प्रभाव है, दुष्प्रभाव उसके कारण, तो कैसे हम इनको बच्चों को ये बात समझा पाएँ, नव दंपति को उनका व्यक्तिगत जीवन अच्छा हो, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन अच्छा हो, इन पर चर्चा करने की दृष्टि से नव दंपति शिविरों का आयोजन बहुत आवश्यक है। तो पूरे प्रदेश में हम नव दंपति शिविरों का आयोजन करें। तीसरा जो विषय है बड़ा महत्वपूर्ण है अनुयाज के क्रम में, वो है शिक्षक सम्मेलन। आजकल शिक्षा को लेकर के माता पिता बहुत चिंतित हैं, बच्चों की शिक्षा दीक्षा कैसी हो। तो आजकल दीक्षा का क्रम तो बंद है, पर शिक्षा का क्रम चल रहा है, जानकारी वृद्धि का क्रम चल रहा है। बच्चों को ऐसा समझा जा रहा है कि जितना भी आप जानकारी उन पर लाद सकते हैं लाद दीजिए। बच्चों के बस्ते उनके वजन से ज़्यादा के हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ में कैसा सच से व्यवहार हो, अच्छा व्यवहार हो, और बच्चे स्कूल में भी संस्कारवान कैसे बने। तो हमारे एक बहुत सुंदर एक नारा गाया जाता है, अध्यापक है युग निर्माता। अध्यापक युग निर्माता है, तो युग निर्माता वो युग के निर्माण में अपने नागरिकों के निर्माण में कैसे लगे, इस पर उनका कर्तव्य बोध कराने की दृष्टि से एक शिक्षकों का सम्मेलन, जिसमें हमारी नई शिक्षा नीति और उस पर उसके बहुत सारे फ़ायदे जो अभी आए हैं उनका कैसे अनुपालन हो, साथ ही साथ में विद्यालय का वातावरण कैसे नशे से मुक्त हो, हमारा स्वच्छ विद्यालय कैसे बने, संस्कारवान विद्यालय कैसे बने, ये सारी चीज़ों को लेकर के शिक्षकों का सम्मेलन भी पूरे देश में आयोजित किया जाए। पूरे प्रदेश में जगह जगह शिक्षकों को बुला करके उनसे निवेदन किया जाए कि आप हमारे साथ में नई पीढ़ी के भव्य निर्माण में लगिए। तो नई पीढ़ी के निर्माण में आओ गढ़े नई संस्कारवान पीढ़ी, ऐसा भाव लेकर के शिक्षकों के बीच जाने की आवश्यकता है। और चौथा एक विषय है, वो है विद्यार्थी। कहते हैं छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता हैं, छात्र हमारे कुल के दीपक हैं, बच्चे हमारे। तो हमारे बच्चों का, इन छात्रों का जीवन कैसे शानदार बने, उनकी दिनचर्या कैसे अच्छी हो, उनके सोच विचार का ढंग कैसे हो, उनकी मित्रता किनके साथ हो, वो परिवार में कैसे रहें, कैसे अपने अध्ययन को ज़्यादा बेहतर तरीके से करें, कैसे अपनी बुद्धि को कुशाग्र कर लें, उनका स्वास्थ्य कैसे स्थिर हो, परीक्षाओं में तनाव से कैसे बचें, ऐसे बहुत सारे विषय हैं। फिर इसके अलावा पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उनमें वो कैसे पारंगत हों, कुछ अपना हाथ में छोटा सा स्वावलंबन कैसे सीखें, कुछ क्राफ्ट का काम हो सकता है, कुछ आर्ट का काम हो सकता है, कोई संगीत का काम हो सकता है, कोई वाद्य यंत्र का काम हो सकता है। ये जो ऐसे और दूसरे गुण हैं, इन गुणों का विकास बच्चों के भीतर कैसे हो, तो इसके लिए 3-3 दिवस के विद्यार्थी संस्कार शिविरों का आयोजन अलग अलग जिला के स्तर पर, अपने जहाँ बड़े बड़े शक्तिपीठ हैं उन शक्तिपीठों पर ये क्रम चले। ये बहुत समय नहीं है, मई के महीने में, अगले महीने में ही हमको इन कार्यक्रमों को कर लेना चाहिए, ताकि बच्चों की छुट्टियों का, उनके अवकाश का सदुपयोग हो सके। तो 3 दिन का या 5 दिन का ऐसा शिविर हम अलग अलग आयु वर्ग के, अलग अलग कक्षा के हिसाब से, जैसे 5वीं से 8वीं तक का एक ग्रुप हो जाए, 9वीं से 12वीं तक का एक ग्रुप हो जाए, तो इस तरह से बच्चों के अलग अलग संस्कार शिविर कर सकते हैं। बेटियों के लिए अलग कर सकते हैं, बेटों के लिए अलग कर, छात्रों के लिए अलग कर सकते हैं, छात्राओं के लिए, या जहाँ संभव हो अगर रुकने की अलग अलग व्यवस्था बन जाती है तो छात्र छात्राओं का मिला जुला भी हो सकता है। तो इस तरह से हमारे ग्रीष्मकालीन विद्यार्थी संस्कार शिविरों का आयोजन, ये एक कार्यक्रम हमारा हो सकता है। ये कुछ ऐसे काम हैं जिनको हमको अनिवार्य के तौर पर विशेष जोर देकर करना है। वैसे तो आपको साल भर का कार्य कैलेंडर मिल ही गया है, युवा प्रकोष्ठ क्या काम करे वर्ष भर, उसका पूरा मासिक करिकुलम आपको मिल जाता है। उसके हिसाब से आपको बहुत सारे काम करना है। अगले आपके मई के महीने में हमारा गृह गृह गायत्री यज्ञ उपासना कार्यक्रम आ रहा है, लाखों घरों में यज्ञ कराना है, तो उसके लिए आचार्यों का प्रशिक्षण करना, उसके लिए घर तय करना, बहुत सारी जिम्मेदारियां, पूर्व तैयारियां होती हैं। इसी तरह हमारा 31 मई आएगा, तो 31 मई में तंबाकू निषेध दिवस है। उस दिन हम लोग कैसे रैलियां निकालें, ज्ञापन दें, लोगों को कैसे नशे से मुक्त करें, ये सारी चीज़ें, संकल्प कैसे बनाएं, ये सारे काम हमको करने होंगे। तो ये ऐसे बहुत सारे, इसके अलावा गंगा सप्तमी का कार्यक्रम है, भागीरथी जलाभिषेक कार्यक्रम, जिसमें पूरे देश भर के, पूरे प्रदेश भर के जल स्रोतों को कैसे स्वच्छ और साफ रखें, पानी कैसे बचाएं, पानी का संचय कैसे करें, इन विषयों पर सेमिनार्स हो सकती हैं, इनकी जागरूकता की रैलियां हो सकती हैं, इनके पर्चे बांटे जा सकते हैं। कोई तालाबों को गोद लेकर श्री राम सरोवर के रूप में विकसित किया जा सकता है, किसी घाट को गोद लेकर उसकी स्वच्छता का अभियान चलाया जा सकता है। तो इस तरह से आप अगले महीने के बहुत सारे कार्यक्रम, ऐसे हर मास अलग अलग कार्यक्रम आते हैं, उन कार्यक्रमों को भी आप करते जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ
कि इस वर्ष आप अभी से ही लगें और ये 4 विशेष आपके कार्यक्रम और आपके वार्षिक कार्य कैलेंडर के हिसाब के कार्यक्रमों को अपने प्रदेश में बहुत सफलतापूर्वक संचालित करें, ऐसी मंगल कामना है।